वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। वीतरागी सर्वज्ञ जिनेन्द्र देव की वाणी में यह लोक की चर्चा कुछ अलौकिक रीति से समझाई गई है। अद्भुत दृश्य है, अद्भुत स्वरूप है, लेकिन जब तक यह जीव वीतरागी नहीं होता तब तक इसे लोकालोक दिखाया नहीं जाता। आप कहेंगे कि भाई वीतरागी हो जाएगा तो फिर लाभ क्या है? सर्वज्ञ परमात्मा कुछ लाभ हानि का विकल्प नहीं करते। परमात्मा हो जाने के बाद में फिर लाभ हानि का क्या विकल्प है? सब पहले दिखा देवे तो थोड़ा लाभ भी हो, कि पहले क्यों नहीं दिखाते कि सुनो, यदि वीतरागी होने के पहले सर्वज्ञ बना दिया जाए तो आप नंदीश्वर द्वीप में जाकर के एक फ्लैट काटने की बात करेंगे। आपको लगेगा कि हम चलते हैं वहाँ भोग भूमि में चलते हैं, हम चलते हैं वहाँ नंदन वन में जाकर के घूम आए। उस जगह पर भी अपना एक बंगला तो होना ही चाहिए। ये रागियों का स्वरूप बड़ा विचित्र है। जितने जगत में रागी जीव है ना, वे यदि राग भाव से किसी पदार्थ को देखते हैं तो उधर आकर्षित हो जाते हैं। जब तक वीतरागी नहीं होंगे तब तक तुम्हें दिखाएंगे नहीं। देखिए, घर में छोटे छोटे से बच्चे होते हैं, 2 साल का बच्चा है, 3 साल का बच्चा है, वो बाजार जाने के लिए जिद करता है, मार्केट जाने के लिए रोता है। कोई भी मार्केट जाने वाला दिखे तो वो जिद करता है मैं भी जाऊंगा, रोने लगता है। कहीं जुलूस निकल रहा हो, कहीं मेला लगा हो, हाट लगा हुआ हो कहीं, तो वहाँ जाना चाहता है। और आप क्या कहते हैं कि देख, मार्केट जाने के बाद, बाजार जाने के बाद रोएगा नहीं, जिद नहीं करेगा। वो क्या करता है, ये मुझे चाहिए, ये तो मुझे चाहिए। बाजार में फिर रोने लगता है, दुकान पर खड़े होकर के ये मुझे दिला दो। तो आप पहले से ही कहते हैं यदि तू रोएगा तो हम तुझे नहीं ले जाएंगे। माने वो बालक उनकी तरफ देखकर आकर्षित होता है, इसलिए उसे दिखाते नहीं है। बाजार से लाई हुई चीज भी कभी कभी छिपा के रखते हैं, अभी देखेगा तो मांगेगा, रोएगा। नहीं दिखाते हैं हम। किसे दिखाते हैं? जो रोता नहीं है, जो उसकी तरफ आकर्षित नहीं होता है, जो रीझता नहीं है। बस ये लोकालोक का स्वरूप भी ऐसा ही है। यद्यपि हम थोड़ा थोड़ा दिखा करके मन ललचाने की चेष्टा कर रहे हैं, लेकिन सच में तो आपको तभी दिखाई देगा जब आप पूरी तरह से वीतरागी हो जाएंगे। माने बिना वीतरागता के सर्वज्ञता नहीं होती, इसलिए वीतरागी होना जरूरी है। देखिए, भरत क्षेत्र का कितना सुंदर दृश्य ये सामने दिखाई देता है। कल हमने यह दृश्य दिखाए थे आपके बीच में, और इसी चर्चा को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं हम। ये मध्य लोक में जम्बू द्वीप और जम्बू द्वीप में ये भरत क्षेत्र, और भरत क्षेत्र का यह सुंदर सा दृश्य। हिमवन नाम का ये पर्वत पर बने हुए हैं कूट, और एक दिशा में है कृत्रिम चैत्यालय। इसके सेंटर में मध्य में दिखाई दे रहा है ये पद्म नाम का सरोवर, जहाँ श्री देवी का महल है, कमल पर वे विराजमान है। ये भी सब अकृत्रिम रचनाएं हैं। इस पद्म सरोवर से गंगा और सिंधु नाम की 2 नदियां भरत क्षेत्र की ओर बहती है, और एक तीसरी नदी वो हेमवत क्षेत्र की तरफ निकलती है नॉर्थ में से। इस पद्म सरोवर से गंगा और सिंधु नाम की नदियां इस विजयार्ध नाम के पर्वत से होकर नीचे से निकलती हुई लवण समुद्र में जाकर के मिल जाती है। एक विजयार्ध पर्वत और 2 नदियां, इनके कारण
ये पूरा भरत क्षेत्र 6 भागों में बट गया। एक का नाम है आर्यखंड और बाकी के 5 हैं मलेच्छ खंड। ये 5 मलेच्छ खंड हैं। ये सब कल विस्तार से चर्चा इनके बारे में की जा चुकी है। हमारी पूरी दुनिया इस आर्यखंड में आ जाती है। आपको ध्यान होगा आर्यखंड के अपोजिट जो मलेच्छ खंड है, इस मलेच्छ खंड में एक विजयार्ध ये वृषभाचल नाम का पर्वत है। यह पर्वत चक्रवर्तियों के नामों से भरा हुआ है। हमारी दुनिया यह कितनी बड़ी है, ये 238 योजन का आर्यखंड है, जिसमें एक डॉट बराबर ये दुनिया आ गई है। इनके दृश्यों को फटाफट हम देखते हैं। ये देखिए आप, जैनेन्द्र सिद्धांत कोश में ये दृश्य मिला। एक विजयार्ध नाम का पर्वत जो दिखाई दे रहा था, इसमें 50 योजन तक बहती हुई ये सिंधु नदी आ रही है। इसी तरह से 50 योजन तक पर्वत के नीचे से चलती हुई खंड प्रपात नाम की गुफा से गंगा नदी निकलती है। तिमिस्र नाम की गुफा से सिंधु नदी निकलती है। इसे साइड एंगल में या अलग से निकाल करके दिखाया है। निकलती हुई गुफा में से ये नदी है, यहाँ से निकल रही है। इनके दरवाजे कैसे हैं, उनकी हाइट कितनी है, चौड़ाई कितनी है, बहुत बहुत विस्तार से चर्चा की है। देखिए आगे, ये कहा आगे अपना भरत क्षेत्र का वही दृश्य। ये मलेच्छ खंड हो गए, 5 दिखाई दे रहे हैं। एक आर्यखंड और आर्यखंड में 12 योजन की अयोध्या। इसके आगे ये आपको दिखा दिया था कल, वापस नहीं दिखाना है, आगे बढ़ गए हम। ये विजयार्ध नाम का पर्वत, साइड एंगल से देखा, विजयार्ध की 3 कटनियां कही थी। 50 योजन का विजयार्ध पर्वत है। ये उत्तर दक्षिण 50 योजन का है। हाइट इसकी 25 योजन है। 10 योजन की हाइट पर चलने पर दोनों साइड से कटा हुआ है और नगरियां बसी हुई हैं। इन नगरियों में विद्याधर रहते हैं। वे विद्याधर मनुष्य गति के जीव होते हैं। यहाँ से पुनः 10 योजन आने पर फिर ये देवों के नगर बसे हुए हैं, नगरियां बनी हुई है। 10 योजन 10-10 योजन और कट गया। अब बीच में कितना बच गया? 10 बचा है। हाइट बची है 5 योजन, विस्तार है 10 योजन। तो इस तरह यह विजयार्ध नाम का पर्वत है। जिस विजयार्ध पर्वत पर बसी हुई ये नगरियां, फ्रंट एंगल से माने इस साइड से हम देखेंगे अभी तो ये दृश्य दिखता है इस तरह का, बसी हुई नगरियां। इन नगरियों पर भी चक्रवर्ती का राज्य चलता है। चक्रवर्ती इन पर भी अपनी विजय प्राप्त करता है। इन नगरियों से 32,000 रानियां चक्रवर्ती के परिवार में आती है। यह फर्स्ट लेवल है। विद्याधर मनुष्य गति के ही जीव होते हैं। वे अनेक प्रकार की विद्याओं के स्वामी होते हैं। शिक्षा दीक्षा भी वहाँ होती है, लेकिन शास्त्रों में लिखा है वहाँ की भूमि कर्म भूमि है। इसलिए वहाँ खेती, व्यापार, काम धाम, बिजनेस करने वाले, नौकरी करने वाले, ये सब भी वहाँ लोग होते हैं। पशुपालन वगैरह भी वहाँ चलता रहता है, लेकिन विद्याएं भी बहुत होती है उन सबके पास में। नगरियाँ बहुत सुंदर सुंदर हैं। अच्छे फ्लैट वहाँ बने हुए हैं। ये सेकंड लेवल देवों की नगरियाँ और थर्ड लेवल जहाँ पर अकृत्रिम जनालय है। यहाँ पूर्व दिशा में सिद्धायतन नामक अकृत्रिम जनालय ये बतलाया गया। थोड़े नज़दीक से भी अकृत्रिम जनालय को हमने देखा, थोड़ा और नज़दीक जाकर के देखा और आप लोगों की भावना थी, इसलिए हम इसके अंदर भी चले गए। और अंदर जाने के बाद हमने देखा वहाँ वेदी पर विराजमान शाश्वत अकृत्रिम जिन प्रतिमाएं, अकृत्रिम जिन बिंब, इस तरह से ये भरत क्षेत्र की थोड़ी बहुत रचना हमने आपके बीच में देखी। सेंटर में एक यहाँ मलेच्छ खंड में जो एक वृषभाचल पर्वत दिखाई दे रहा है, यह वृषभाचल नाम का पर्वत 100 योजन का है, लेकिन चक्रवर्तियों के नामों से भरा हुआ है। चक्रवर्ती सम्राट 6 खंडों को जीत लेने के पश्चात इस पर्वत पर जाकर अपना नाम लिखता है। यह पर्वत इस तरह से गोलाकार गोल्ड का बना हुआ है। आसपास में नगरियां बसी हुई है। मलेच्छ खंड के जीव काफी दूरी पर वहां रहते हैं। इसी के आजू बाजू में मलेच्छ खंड है और इसी के दक्षिण दिशा में आर्य खंड है।
या आर्यखंड का भी एरिया बहुत बड़ा है, बीच में छोटे से एरिया में अपनी दुनिया है और पृथ्वी और भी बहुत सारे स्थानों पर है जहां मानव होने की संभावना है। हो सकता है साइंस यदि थोड़ी सी डेवलप हो और ज़्यादा जैसी टेक्नोलॉजी दिखाई देती है तो संभव है कि दूसरी जगह पर भी जहाँ कहीं मानव हो वहाँ पहुँचा जा सके। माने देखिए आप, जब तक अमेरिका की खोज नहीं हुई थी उससे पहले भी अमेरिका था ना। हिंदुस्तान की खोज होने के पहले हिंदुस्तान था या नहीं था? खोज नहीं हुई थी, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि उसका अस्तित्व नहीं था। जानकारी नहीं होने से उसका अस्तित्व नहीं है यह तो नहीं कहा जा सकता। यह हमारी अज्ञानता का ही सूचक है। इसलिए भाई शोध खोज हो और पता लग जाए। एलियन जो है ये कल्पना तो नहीं है, क्योंकि बहुत जगह पर इस प्रकार की घटनाएं देखी गई है जिसे एलियन नाम दिया गया है वैज्ञानिकों की दृष्टि से। वो वास्तव में हो सकता है कोई व्यंतरवासी देव हो, देवों के माध्यम से इस तरह का कुछ हो, और कदाचित ऐसा भी हो सकता है कि वे विद्याधर मनुष्य गति के जीव हो। जो चित्र और आकृति, तो वो देखो देव गति के जो जीव होते हैं वे तो किसी भी आकार में आ सकते हैं, है ना। और जो विद्याधर मनुष्य होते हैं वे भी अनेक प्रकार का आकार धारण कर सकते हैं। और जिस तरह की विमान जैसे आते हुए दिखाई दिए, कहीं ऐसा भी हो सकता है कि वो दूसरे जगह पर कहीं मनुष्य हो, वहां से वे कुछ टेक्नोलॉजी के माध्यम से आ रहे हो, ऐसा भी संभव है। आर्यखंड में दूसरी जगह से आ सकते हैं। आर्यखंड में ही दूसरी जगह से आ सकते हैं, वहां हो सकता है टेक्नोलॉजी और थोड़ी सी डेवलप हो। अपन कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि हमारा जो एरिया दिखाई दे रहा है 238 योजन है नॉर्थ साउथ, 238 योजन, और ये तो हजारों योजन में है ईस्ट वेस्ट। तो अब हजारों योजन का आर्यखंड दिख रहा है, हजारों योजन के आर्यखंड में से 2 योजन का एरिया है हमारा, तो बाकी कितने हो सकता है 10, 20, 50 योजन आगे जाने के बाद में फिर कहीं मनुष्य इसी आर्यखंड में हो, ये संभावना हो सकती है। संभावना ही व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि आगम में तो उपलब्ध दुनिया की कुछ चर्चा ही नहीं है। आगम ग्रंथों में तो अकेला आर्यखंड की लंबाई चौड़ाई नाम बतलाई गई है। अब आर्यखंड इतना विशाल है, अब उसमें दुनिया इतनी सी है, जिसे हम दुनिया कह रहे हैं, हम कह रहे हैं, तो दूसरी जगह पर भी हो सकती है। कभी कभी अलग अलग प्रकार की बातें मिलती है, बहुत तरह की बातें, बहुत तरह की चर्चाएं न्यूज़पेपर में आती है, डिस्कवरी वगैरह पर भी आती है। मेरे से कल भी कई लोग कह रहे थे, इस तरह की बातें बतला रहे थे। हम भी देखते रहते हैं, न्यूज़पेपर्स में सुनते रहते हैं। कभी कभी दूसरे ग्रह के प्राणी आ गए, ऐसा तक दिखाई देता है, ऐसा तक लगता है। जैसे मैंने कल परसों चर्चा की थी आपके बीच में लवण समुद्र की, कुमानुष द्वीप की चर्चा की थी, तो कहीं कहीं इस तरह की घटनाएं भी जानने को मिलती हैं जिसमें विचित्र प्रकार के आकार वाले प्राणी दिखते हैं। ऐसा भी दिखता है, पशुओं जैसा चेहरा और आकार, मुख इस तरह का दिखता है। ऐसे प्राणी भी कई जगह पर देखे जाते हैं, मिल जाते हैं। कई जगह समुद्री इलाकों में इस तरह की डेड बॉडी मिलती है, ऐसा रूप मिलता है जो शरीर तो पूरा मनुष्य का दिखाई दे रहा है और ऊपर से वो त्रियंच जैसा है, मछली जैसा उसका रूप दिखता है। ऐसे कई बार फोटोज वगैरह आपने देखे होंगे व्हाट्सएप वगैरह पर, इन चीजों के ऊपर वायरल होते रहते हैं इस तरह के। हाँ, बहुत सारे होते हैं इस तरह के दिखते हैं। तो अपने को कहीं ना कहीं वो दूसरे जगह पर होंगे। अब उसे हम दूसरे ग्रह का प्राणी, ये तो साइंस की लैंग्वेज है, ये तो वैज्ञानिकों की भाषा है कि भाई दूसरे ग्रह का प्राणी है, वो इस तरह की बात कहते हैं। लेकिन हमारी भाषा में, यदि आगम की भाषा में कहें तो हम ये कह सकते हैं या तो वे विजयार्ध के कोई व्यक्ति हो, यदि वे मनुष्य गति के ही हैं तो विजयार्ध के भी कोई हो सकते हैं जो कौतूहलवश आ जावे। कल मेरे से रात में प्रश्न कर रहे थे कि भाई ये विद्याधर वगैरह यहाँ आते हैं क्या? राजू भाई शायद आप लोगों का प्रश्न था, विद्याधर आते हैं क्या यहाँ? कि नहीं आते हैं, निषेध नहीं है, आने का निषेध नहीं है। वैमानिक देवों के, स्वर्ग के देवों के यहाँ आने का निषेध बतलाया गया है आगम में, लेकिन विद्याधरों के आने का निषेध नहीं बताया गया। आते नहीं है, नॉर्मली आते नहीं है। क्यों नहीं आते हैं?
क्योंकि आके क्या करें, तीर्थंकर नहीं है, भावलिंगी संत बहुत दुर्लभ है मिलना, विरले ही हैं ऐसे कोई पात्र जीव दिखाई देते हो, भोग भूमि मतलब केवलियों का सद्भाव नहीं है, रिद्धिधारी मुनिराज नहीं है, ऐसे वातावरण में वे आकर के क्या करें, क्या मिलेगा यहाँ आने से। हम लोग भी कहीं जाना चाहते हैं तो ऐसे स्थान पर जाना चाहते हैं जिस स्थान में कहीं वातावरण अच्छा हो, अच्छा मौसम हो, घूमने फिरने की जगह हो। हम आपसे कहें कि अपने वहाँ राजस्थान में अजमेर में या जौहरी बाजार के अंदर घीवालों के रास्ते में घूमने चलना है, तो आप कहोगे यार वहाँ बम्बई में कहीं चल करके वहाँ झोपड़पट्टियों में चलो घूम के आते हैं अपन। कौन जाता है वहाँ घूमने के लिए? वहाँ तो रहने वाले लोग भी मजबूरी में रहते हैं। तो हम लोग जो यहाँ भरत क्षेत्र के आर्य खंड में वर्तमान में इस पंचम आर्य में, पंचम काल में रह रहे हैं, ये अच्छा नहीं है काल, इसे खोटा काल कह करके पुकारा है। पद्म पुराण का एक प्रसंग सुनाऊं मैं आपको। आज सुबह हमने भगवान राम की पूजन की थी, बड़ी आनंददायक बहुत सुंदर पूजा थी। पद्म पुराण का एक प्रसंग याद आता है, आपको कुछ पूछना है? चतुर्थ काल में विद्याधर आते थे, ऐसा बिल्कुल आते थे, बिल्कुल आते थे, विद्याधर आते थे। इसका तो इतना प्रमाण है ना कि वो अपनी सखियों को उठा करके ले जाते हैं। इस वर्तमान युग में जितने प्रसंग कल हमने कही थी, कथाएं भरी पड़ी है इस तरह की। हाँ, चंदना को ले गए, अनंगसरा को ले गए, बहुत जंगल में ले जा करके छोड़ दिया। दोबारा नहीं कहूंगा कल वाली बात। नहीं दे सकते हैं, कल मैंने कही थी मोक्ष भी जा सकते हैं। विद्याधर मनुष्य गति के जीव है, लेकिन विद्याओं का त्याग करना पड़ेगा, रिद्धियों को छोड़ना पड़ेगा। आजीवन विद्याओं का प्रयोग नहीं करूंगा ऐसा संकल्प लेकर वे संयम ले सकते हैं, मुनि बन सकते हैं, त्यागी हो सकते हैं और मोक्ष की प्राप्ति भी कर सकते हैं। ये सब बातें संभव है। वहाँ पे भी मुनि विचरते हैं क्या? आप ऐसा पूछ रहे हैं? वहां मुनि नहीं विचरते हैं, उन्हें मुनि बनने के लिए यहीं आना पड़ेगा, इधर ही आना पड़ेगा। सब पूरे इस धरती पर जैन शासन एकमात्र जिनेंद्र का शासन चलता है। आपके भारत में भले नरेंद्र का चलता हो, लेकिन पूरे 3 लोक में एकमात्र जिनेंद्र देव का शासन चलता है। वे 3 लोक के नाथ कहलाते हैं। आप जानते हैं, त्रिलोकी नाथ कहते हैं हमारे परमात्मा को, त्रिलोकी नाथ है वे। तीनों लोकों को जानते हैं और तीनों लोकों में उनका शासन वर्तता है। आप कहेंगे साहब 3 लोक में शासन वर्तता है, हमारे पड़ोस में एक शर्मा जी रहते हैं, वो तो मानते ही नहीं है। आप कह सकते हैं ऐसी बात, हमारे बगल में वो रहते हैं, वो तो मानते ही नहीं है। तुम कह रहे हो 3 लोक में शासन चलता है, ये कैसे मान ले रहे हम? सुनो, मैं आपसे पूछता हूँ, यहाँ बैठे हुए लोगों से, किसी की निंदा अपमान करने का मेरा प्रयोजन नहीं है, लेकिन फिर भी दिल पर हाथ रख करके स्वयं निर्णय करना, भारत के राष्ट्रपति का नाम क्या है? लोगों को पता है? कितने लोग ऐसे हैं जिनको पता नहीं? हाथ नहीं खड़े करवाने, लेकिन मुझे मालूम है 80% लोगों को नाम पता नहीं है राष्ट्रपति का। कितने रिक्शे वाले लोग हैं जो राष्ट्रपति का नाम जानते हैं? नरेंद्र मोदी को तो सब जानते हैं क्या? कितना ठेले लगाने वाले, कितने फुटपाथ पर काम करने वाले, कितने झोपड़पट्टियों में रहने वाले, कौन है ये राष्ट्रपति? ये भारत का नाथ है, आप जानते? ये हिंदुस्तान का नाथ है, ये फर्स्ट पर्सन है, ये पहला व्यक्ति है, हिंदुस्तान का प्रथम नागरिक है, नाथ है वो। उसके साइन के बिना काम नहीं चलता है। प्रधानमंत्री से ऊपर है राष्ट्रपति का पद, फिर भी नाम नहीं जानते। अरे इनके जानने नहीं जानने से क्या फर्क पड़ता है? बड़े बड़े IAS ऑफिसर जानते हैं नाम, बड़े बड़े अधिकारी लोग नाम जानते हैं, क्या फर्क पड़ता है? फुटपाथ पर काम करने वाले नहीं जानते हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे उसके भारत का नाथ होने में कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक इसी प्रकार आपके आस पड़ोस वाले इन त्रिलोकी नाथ को जाने चाहे नहीं जाने, लेकिन 3 लोक में जितने देव लोग हैं, जितने चक्रवर्ती हैं, ये सब उनके चरणों में अपना मुकुट मस्तक धरते हैं। ये त्रिलोकी नाथ हैं। अधोलोक में नाग कुमार जाति के देव, असुर कुमार जाति के देव, अभी चलेंगे अपन अधोलोक में, तो वहां असुर कुमार जाति के देव हैं। वे सब समूह शरण में आते हैं।
व्यंतरवासी देव अधोलोक में रहते हैं, भवनवासी देव अधोलोक में रहते हैं, उनके नाथ हैं वे अधोलोक के। मध्यलोक के चक्रवर्ती आदि उनके वे नाथ हैं। ऊर्ध्वलोक के स्वर्ग के स्वधर्म स्वर्ग आदि के देव उनके वे नाथ हैं। तीनों लोकों में जितने विशिष्ट बड़े बड़े लोग हैं वो सब उनके चरणों में झुकते हैं। इसलिए भाई सच में वे त्रिलोकी नाथ हैं। उन्हें त्रिलोकी नाथ आप कह रहे हो सब पड़ोस वाला नहीं जानता है, तो क्या वक़्त है उसकी कीमत क्या है? इसलिए भाई ये बहुत महिमावान जैन कुल, जैन शासन हमारे को मिल गया है, बड़े भाग्य से मिल गया है। हमें इसका गौरव, इसकी गरिमा, अभी कभी जैन शासन की महिमा और जैन शासन की गरिमा के ऊपर कभी व्याख्यान करना हो ना, तो पूरा 1 आध घंटा उसकी चर्चा करें अपन विस्तार से। क्या है जैन शासन? हम जैन कुल में पैदा हो गए हैं, हम जिनेंद्र देव के अनुयायी हैं, लेकिन हमें पता नहीं है जैनों का गौरव हिंदुस्तान को क्या दिया है। भारत का नाम भारत, ये हमने ऋषभ देव के पुत्र भरत चक्रवर्ती के नाम से पढ़ा है। देश के विभाजन के समय इसका नाम जो भारत रखा गया, बहुत सारे ऑप्शन थे नेहरू जी के सामने, विचार किया उन्होंने। अभी अवसर मिले तो बहुत डिटेल में समझाऊं आपको एक एक चर्चा। इसका नाम भारत कहां से रखा गया, ये इसमें योगदान है। जो भारत, बहुत सारे विकल्प आए, देश विभाजन हो गया, उन्होंने अपना नाम पाकिस्तान रख लिया। अब इसका नाम क्या रखा जाए? मीटिंग बैठी, संसद बैठी हुई थी, सारे लोग बैठे हुए थे, विकल्प आए इस तरह के, आर्यावर्त रख लो, हिंदुस्तान नाम रख लो, भारत रख लो, भारत रख लो, नहीं और भी अनेक प्रकार के विकल्प थे उनके सामने। और कुछ भी वे डिसीजन लेने वाले थे, उसके पहले उन्हें विकल्प आया नेहरू जी को कि कुछ ऐसा सोचो तो सही थोड़ा सा कि यार कहीं अपने को कहीं पुराने इतिहास में कहीं पुरातत्व, कहीं कुछ अपने इस देश के लिए कोई नाम प्रयोग किया गया हो। तो उन्होंने विचार किया तो मालूम चला अजमेर के एक बहुत बड़े विद्वान थे, गौरी शंकर हीरालाल ओझा नाम था उनका, पुरातत्व के बहुत विशिष्ट ज्ञानी थे वे। उनसे संपर्क किया और मालूम चला कि उदयगिरी और खंडगिरी में हाथी गुफा अभिलेख है, सम्राट खारवेल का लिखाया हुआ, और उसमें सबसे पहले हमारे इस देश के लिए भारतवर्ष नाम का प्रयोग किया गया है। वो जैन सम्राट हैं, उसने नमोकार मंत्र का सबसे पहले उल्लेख वहां शिलालेख में किया। 2300 वर्ष पुरानी बात कह रहा हूं मैं, और उसके आधार पर देश का नाम भारत घोषित किया गया। पार्लियामेंट का नाम संसद, ये हमारे जैन साहित्यों की देन है। जिस समय देश आजाद हुआ उस समय 55 सांसद जैन थे, 55 सांसद वे जैन थे। और पार्लियामेंट का नाम संसद क्यों रखा गया? संसद शब्द का प्रयोग सबसे पहले हमारे यहाँ जैन शास्त्रों में हुआ है, समंत भद्राचार्य देव ने किया। और मालूम है संसद माने क्या होता है? संसद शब्द का अर्थ किया समविशरण के अर्थ में। शरद भाई, समविशरण कहते हैं संसद को। ऐसी रचना है ना, संसद की जो रचना होती है वो रचना भी कुछ कुछ इसी प्रकार की होती है। कारण क्या, ये शब्द क्यों रखा गया, ये शब्द क्यों चुना गया? जैन विद्वानों ने, जैन सांसदों ने सुझाव दिया संसद शब्द का प्रयोग करने के लिए। क्यों? क्योंकि समविशरण वो स्थान होता है जहां कोई किसी का विरोध नहीं करता। संसद वो स्थान होगा जहां कोई विरोधी नहीं होगा। कि क्या बात करते हो साहब, संसद की तो हालत देखते हैं अपन, विरोधी नहीं होगा। अरे भाई, तुम्हें जो विरोधी दिखाई दे रहे हैं वे बात का विरोध करेंगे, लेकिन उस संसद भवन में बैठे हुए देश का विरोधी कोई नहीं होगा। जैन शासन का गौरव, जैन इतिहास, जैन राजा, जैन पुराण, जैन साहित्य, कभी अवसर मिले तो उसकी कभी डिटेल में चर्चा करें अपन गहराई से। ये कितना गजब है, हम कहाँ आ गए हैं। मैंने एक दिन चर्चा की थी, लेकिन शॉर्ट में लेना है ना सब, तो आगे बढ़ता चला गया। हमें मालूम होना चाहिए हम कहाँ आ गए हैं, हमें क्या मिल गया है। ये खजाना मिल गया है हमारे को, ये निधि मिल गई है हमारे को, ऐसा शाश्वत मार्ग मिल गया है जो मार्ग परमानेंट मार्ग है। भगवान ऋषभ देव को हुए करोड़ों वर्ष हो गए, कोड़ा कोड़ी सागर बीत गए, लेकिन ये मार्ग कभी नहीं बदला। श्रीमती साहब कहते हैं ना, एक होए तरण काल मां परमार्थ नो पंथ। ये परमार्थ का जो मार्ग है ये तीनों काल में एक है, ये मार्ग नहीं बदलता है।
समय नहीं बदलता है। नहीं साहब पंचम काल चल रहा है, थोड़ा सा तो मार्ग बदल जाएगा, नहीं बदलता है, काल के हिसाब से नहीं बदलता है। फिर भी इतना स्वर्ण अवसर हमारे को मिलने के बावजूद भी जिस पंचम काल में हम विचरण कर रहे हैं, यह पंचम काल कोई बहुत अच्छा काल नहीं है। मैं पद्म पुराण का एक प्रसंग सुना रहा था आपको, वहां से बात थोड़ी सी डाइवर्ट हो गई, आप लोग तो भूल गए लेकिन मुझे याद है। तो बात ऐसी थी, चल रहा था राम और रावण के बीच में युद्ध का प्रसंग, और उस प्रसंग के बीच में विभीषण भद्र परिणामी थे। रावण के परिणामों की दुष्टता को देखकर, अच्छा न समझकर वे रामचंद्र जी के पास में सहयोग करने के लिए आए। जब वे रामचंद्र जी के पास सहयोग करने के लिए आए तो स्वाभाविक है, शत्रु का भाई हमारे पास में आ रहा है, भरोसा किया जा सकता है क्या उसके ऊपर? कैसे भरोसा कर ले रहे? और फिर वो राक्षस कुल वाले, दुष्ट चित्त वाले मायाचारी लोग न मालूम क्या षड्यंत्र रचे, ये आ गया है हमारे पास में। यद्यपि रामचंद्र जी जो थे वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, रामचंद्र जी किसी के ऊपर मायाचारी के लिए उंगली उठा सके ऐसा व्यक्तित्व ही नहीं था उनका। उनकी सौम्यता, उनकी शांति, उनकी जो भाव भासना थी वो तो बड़ी गजब की थी। तो उन्हें तो कुछ ऐसा विकल्प नहीं था। फिर भी लक्ष्मण को थोड़ा सा चेहरे से ऐसा लगा कि वो थोड़े शक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो विभीषण ने स्वयं ने ही बहुत विनम्र शब्दों में हाथ जोड़ करके कहा कि मेरे मन में आपका सहयोग करने की भावना के लिए किंचित मात्र भी खोटा परिणाम हो तो मैं मरकर पंचम काल का मनुष्य बन जाऊं, ये मुझे सजा मिले। क्या कहा? माने वो चौथे काल की वो घटना चतुर्थ काल में मुनि सुब्रतनाथ भगवान के काल में हुए रामचंद्र जी और ये घटना पूरी घटी। वो कहते हैं कि मैं पंचम काल का मनुष्य बन जाऊं, ये सजा है मेरे लिए, ये सजा भुगत रहे हैं हम। लेकिन भाई फिर भी आज के यदि 200-300 वर्ष पहले जाकर के देखें तो इतना उत्तम काल नहीं था जितना उत्तम काल हमारे महाभाग्य से आज आ गया है। क्या ये परम सौभाग्य बन गया है ये सारा। बोलिए। अभी जो आपने बात बताई ना, हाँ, उसको सपोर्ट करने के लिए श्रीमद जी ने बताया है, ऋषभदेव भगवान के समवसरण में उनके भरत और बाहुबली को छोड़कर 98 पुत्र राज्य मांगने के लिए गए। तब उन्होंने ये पंचम काल और ये सब वर्णन किया तो उन लोगों को इतना वैराग्य हो गया, तुरंत दीक्षा में नहीं जाना है, तुरंत दीक्षित हो गए। तुरंत दीक्षित। ये बात भी श्रीमद जी ने ठीक बात है। तो बहुत सुंदर सुंदर प्रसंग हैं। चलिए कहाँ चलना है अपने को अभी? कहाँ आगे? हाँ, आप कुछ पूछ रहे थे, बोलिए। पूछने का था कि अपने यहाँ पे तीर्थंकर भगवान अपने भारत क्षेत्र में भी, भारत देश में, वो भी अयोध्या नगरी में जन्म लेते हैं, वो ऐसा क्या उसके पीछे है रीजन? भाई साहब इसके पीछे रीजन कुछ नहीं है। अब मैं जयपुर में पैदा हुआ हूँ, इसके पीछे क्या रीजन है? कुछ भी नहीं है। और देखो अभी तो सबसे बड़ा तर्क तो हमारे पास में ये है कि ऋषभदेव भगवान यहाँ से मोक्ष नहीं गए, भारत से कैलाश से मोक्ष गए ना। इट मीन्स ये तो प्रूव हो गया कि यही नहीं है और बड़ा क्षेत्र था, ये तो प्रूव हो गया ना। यदि कदाचित ऋषभदेव भगवान भी हिंदुस्तान की इसी भूमि से मोक्ष गए होते तो हमारे को कहने के लिए कोई अवसर ही नहीं था, हम क्या कहते हैं? अरे भाई कैलाश को भारत में क्या पूरा आर्य खंड ही अयोध्या, उसमें 12 योजन की थी अयोध्या, ये पूरा ही अयोध्या का क्षेत्र था। इतना बड़ा 12 योजन की अयोध्या थी, बहुत बड़ी अयोध्या है, हम सोच ही नहीं सकते। आज ये अयोध्या के संबंध में इतना विवाद चल रहा था, शांति से निपट गया मोदी जी के निर्देशन में, कोई बात नहीं। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि यदि जैनी लोग अपने विवाद में, अब जैन तो शांत प्रिय होते हैं, हम भी विवाद कर सकते थे कि ये तो ऋषभदेव की भूमि है। ये जैनियों का इतिहास नहीं है। हम ये कहते हैं कि उस जमीन को खोद करके देखो तुम्हें क्या मिलेगा, वहां निश्चित तौर पर ऋषभदेव या महावीर भगवान की प्रतिमाएं खुदाई में मिलेगी, मिली भी है। पूरे हिंदुस्तान में खुदाई में आज तक जैन प्रतिमाओं के अलावा दूसरी प्रतिमाएं मिलती ही नहीं है। ये जैनियों का गौरव है।
कैसा इतिहास है हमारा, मतलब पुराने समय में कैसी सुदृढ़ समृद्ध रही होगी हमारी संस्कृति। दूसरे अन्य मतावलंबियों की कहीं कुछ मिलती नहीं है, चर्चाएं नहीं मिलती है। पुरातत्व में भी पुराने समय में हजारों वर्ष पुराना जाकर के देखोगे तो भी आपको जैन ही मिलेंगे, जैन प्रतिमाएं मिलेगी खुदाई में। बोलो, आप कुछ पूछ रहे थे सर, आप कुछ बोल रहे थे। हाँ, और 2 मुनि लेकर के गए ऐसा तो मैंने नहीं सुना है। 2 उल्लेख कुंदकुंदाचार्य के विदेश क्षेत्र गमन के संदर्भ में सुने हैं। आप लोगों को ज्यादा पता होना चाहिए, आप तो चेन्नई के हैं, पोन्नूर आपके पास में है। हम कहाँ राजस्थान के रहने वाले जवाब देवे इस बात का, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। हमने जो पढ़ा है, जो चर्चाएं सुनी है परंपरा से, मैंने हमने 2 बातें सुनी है। एक बात तो ये कि कुंदकुंदाचार्य देव को रिद्धि प्राप्त थी, वे स्वयं रिद्धि के बल पर, चारण रिद्धि के बल पर आकाश मार्ग से गमन किया करते थे, एक बात। दूसरी बात हमने जो सुनी है वो सुनी है कि कोई पूर्व भाव के देव गति के जीव, 2 देव, मुनि नहीं, वो 2 देव वो यहाँ आए और उन्हें अपनी विद्या के माध्यम से अपने साथ में उन्हें वहां विदेह क्षेत्र ले गए। नहीं, विद्याधर के संबंध से नहीं, देवों की चर्चा सुनी। चलो कोई बात नहीं, तो यहाँ हो सकते हैं, अपन चलते हैं फटाफट। हाँ, नरक चलना है, नरक दर्शन करना है अपने, धीरे धीरे चलते हैं अपन। देखिए कितना कर पाएंगे, फिर करेंगे नहीं तो। देखो भाई, एक बात समझ लेना बॉस, कई लोग कहते हैं आप पूरा तो करके जाएंगे ना, आप पूरा तो करके जाएंगे ना। यही नहीं, मैं जहां भी चलाता हूँ वहां लोग मुझसे ये कहते हैं कि साहब पूरा तो हो जाएगा ना ये विषय, तो मैं उनसे ये कहता हूँ कि जहां खत्म कर दूंगा वही पूरा समझ लेना। उसका एक कारण ये भी है कि मैं आपसे पूछूंगा बताओ क्या नहीं बताया, तो आप कहोगे हमें क्या पता। का मथा है भाई, जितनी चर्चाएं करो उतनी कम है, बहुत विस्तार है। थोड़ा सा एक आउटलुक देने वाली बात है कि हमें आइडिया लगे कि कहां पर क्या क्या है। तो चलिए हम चलते हैं अपनी दिशा में। यहाँ बीच में आर्यखंड में एक छोटी सी पृथ्वी और ये आसपास में और भी मानव होने की संभावना दिखाई देती है कि मनुष्य आसपास में भी होंगे। और जो गोलाकार पृथ्वी जो दिखाई देती है उसके संदर्भ में हमने कल्पना बनाई इस तरह की कि कुछ उठा हुआ हिस्सा यहाँ होना चाहिए। तिलोय पंडिती का प्रमाण देकर के हमने बात कही थी। तिलोय पंडिती एक बहुत बड़ा ग्रंथ है इन सारे विषयों का, लगभग 5,500-6 हजार गाथाएं हैं उसमें, इतना बड़ा ग्रंथ है। जो ग्रंथादि समय सार विराजमान है ना सामने, इसमें 415 गाथाएं हैं, 415 है, उसमें 5,500 गाथाएं हैं, 5,600 गाथाएं, इतना विशाल वो ग्रंथ है। उस ग्रंथ में 4थे अध्याय में गाथा नंबर 1570 से 73 के बीच पृथ्वी के उठे होने और उसके विलीन होने की बात कही है। उसके आधार पर हमने कल्पना की इस तरह की कि पृथ्वी ऐसी होनी चाहिए, चित्र सही नहीं है, इस तरह का कुछ होना चाहिए और अधिक व्यवस्थित बनाएंगे। अभी तो काम चल रहा है इसमें कि आधा ग्लोब जैसा दिखाई देवे, आपको ग्लोब जैसा दिखाई देवे इस तरह। चारों तरफ चूंकि पृथ्वी बीच में से उठ गई तो चारों ओर पानी भरना स्वाभाविक ही है, तो जगह जगह हमारे को समुद्र दिखाई देते हैं। और साइंस वाले ये साइंटिस्ट लोग भी ये कहते हैं कि हमें इस वाटर का कहीं एंड नहीं दिखता, ये एंडलेस है। ये जितने ओशियन है ना, ये इन सब का अंत कहाँ है? समुद्र है, बस जुड़े हैं, आगे 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 चलते चले जाते हैं। जहां तक दूर दूर तक जाते जाओ हमें पानी पानी दिखता है, उसके आगे कुछ नहीं है। तो लौट करके घूम करके वापस फिर आ जाते हैं अपने यहाँ। तो इस तरह यह है भरत क्षेत्र और आर्यखंड की थोड़ी बहुत चर्चा हमने आपके बीच में की है। हम चलते हैं अब थोड़ा आगे, नीचे चलें। हाँ, स्पेस स्टेशन जो दिखता है पूरा से ग्लोब दिखाते हैं वो लोग, तो वो क्या होता है फिर? आपका प्रश्न बहुत वाजिब है। स्पेस से जो दिखाते हैं वो ग्लोब जैसा दिखाई देता है, बिल्कुल गोल दिखता है, बॉल की तरह दिखाई देता है। अब वो क्या है, या तो केवल ज्ञान होने पे स्पष्ट पता लगेगा अपने को, और जो लोग दिखाते हैं उनके पेट में क्या है इसे हम नहीं जानते। लेकिन जहां तक मैंने देखा है, जाना है कि ये बैठ करके, अब किसी के ऊपर उंगली उठाना अच्छी बात नहीं लगती है,
लेकिन ये सब उनके पास में काम ही यही है कि कुछ ना कुछ जोड़ तोड़ करके नई नई तरह से दिखाते रहे, यही काम है। देखो ये जो बॉल है ना, मैं बॉल की बात कर रहा हूँ, बॉल जैसा है ना ग्लोब, बॉल रखो यहाँ पर रखा मैंने, आपके अच्छे अच्छे जो भी फोटोग्राफर हो यहाँ उनको बुलाओ और उनको कहो कि हमें इस बॉल का फुल पोज चाहिए, आप लीजिए, कैसे लेंगे बताओ? नहीं हो सकता। फिर क्या करें फुल पोज लेने के लिए? घूमना पड़ेगा, क्या अलग अलग को जोड़ना पड़ेगा, सिंगल शॉट में तो आ नहीं सकता है। इसका मतलब ये है उनके द्वारा जितने भी शॉट लिए गए हैं उन सबको बाद में किसी व्यक्ति के द्वारा, कुछ लोगों के द्वारा कंप्यूटर पर बैठकर जोड़ा गया है। ये तो मान रहे हैं ना, जोड़ा गया है ना। अब वो जोड़ने में कुछ भी हो सकता है, वो पानी पानी था, उसको किस तरह से जोड़ा है, किस तरह से शेप दिया है उसको, ये उनकी ले जाने। ठीक है, बोलिए नितिन भाई। तो जो आर्य क्षेत्र में जो दिखा था आप पृथ्वी वगैरह, हाँ, जो ब्लू है वो क्या है? वाटर है। अच्छा, पूरा वाटर है या पूरा पानी नहीं, हमने दिखाया ना ये जो चित्र हमने दिखाया है आपको, और पहले ये इसमें जो ये ग्रीन और ये जो दिखाई दे रहा है ब्लू जैसा, ये वाटर है, ये चारों तरफ। लेकिन मैंने जानबूझ करके यहाँ पृथ्वी देने का प्रयास किया कि हमारी दुनिया जैसे मान लो यहाँ है, ये जो व्हाइट जैसा जो डॉट दिख रहा है, थोड़ी सी दुनिया दिखाएंगे, दूर दूर तक चारों तरफ पानी पानी दिखाई दे रहा है, हिंद महासागर है, इंडियन ओशन है, पैसिफिक सी है, और सब बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं। और काफी दूर जाने के बाद में फिर धरती हो सकती है, लेकिन क्लोजअप शॉट लिया तो यहाँ भी धरती दिखाने की कोशिश की है, कुछ ऐसा कोशिश की है कि साहब कोई हो सकता है काफी दूर जाने के बाद में कुछ मिल जाए, क्योंकि साइंस है, टेक्नोलॉजी है, किसी तरह से कुछ मिल सकता है, कहीं भी कुछ संभावना है। और आगे ये चित्र काफी पुराना बनाया हुआ है, वाटर दिखाया गया है यहाँ पे। वो आगे जाके लवण समुद्र में जाता है। आगे यदि साउथ की तरफ जाएं मैक्सिमम लेवल, तो फिर वो लवण समुद्र तक पहुंच सकता है व्यक्ति। तो ये जो बॉर्डर है सेमी सर्कल, ये जो बॉर्डर है, ये बॉर्डर लवण समुद्र की है, ये अच्छा समुद्र की बॉर्डर है। बाहर लिखा है ना, बाहर लवण समुद्र में पूरा जो है जितना भी एरिया है बाहर, वो लवण समुद्र है। 2 लाख योजन की दूरी तक वो लवण समुद्र है, बहुत बड़ा है लवण समुद्र। और देखो अपने यहाँ ये जितने भी समुद्र है ना, अभी प्रकरण नहीं है, तो बातें कोई उठती है ना तो इतनी उछलने लगती है दिमाग में, ये भी बता दो, ये भी बता दो, ऐसा चलता रहता है। देखो ये जो है अपने यहाँ जो समुद्र दिखाई दे रहे हैं, जो इंडियन ओशन वगैरह जो दिखाई देते हैं, इन सब का पानी खारा है, समुद्रों का पानी। और हमारे यहाँ शास्त्रों में लवण समुद्र का पानी खारा कहा है, शास्त्रों में। तो ये जितने भी ये पानी दिखाई दे रहे हैं, इन पानी का लिंक कहीं ना कहीं आगे जाकर लवण समुद्र से जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से ये पानी खारा है, लवण जैसा है, नमक जैसा है। आप क्या कहते हैं? मीठू, खारो, है ना, ये खारा पानी है। एक और बात कहूं, अभी हमने लवण समुद्र को समझाया नहीं आपको। लवण समुद्र के अंदर कई कलश वगैरह हैं, दीप बने हुए हैं, अलग अलग तरह के 1008 हैं, कुंभ हैं, और वो उन सब के अंदर कोई नीचे जाकर के उतर के देखो तो पहले बात है, हवा जल है, फिर जल के नीचे बात है, हवा, इस तरह के नीचे वो भी बने हुए हैं, और नीचे आगे वहाँ भवनवासी वगैरह देव वगैरह रहते हैं। ये लवण समुद्र के पानी के उतार चढ़ाव की दृष्टि से इन समुद्रों का पानी ऊपर नीचे होता हुआ दिखाई देता है। ऐसा नहीं है कि चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से जल ऊपर चढ़ता है, ऐसा नहीं है, ये जैन मान्यता नहीं। कि साहब वो शुक्ल पक्ष होता है ना, तो ये जो क्या कहते हैं आप गुजराती में, भरती और ओट, तो ये भरती और ओट, ज्वार भाटा, हिंदी में ज्वार भाटा कहते हैं, ये भरती और ओट जो है ये चंद्रमा की वजह से नहीं है। ये मैंने उस वीडियो में जो आपने बतलाया, डाउनलोड किया ना, उसमें बतलाया मैंने भारतीय विद्या भवन में। मैंने कहा यदि ऐसा हो ना, तो आपकी यदि पानी की कमी हो तो रात को छत पर आधी बाल्टी भर करके रखो, सुबह पूरी मिल जाएगी, फिर लेके उतर जाना। चंद्रमा के प्रभाव से वो ऐसा कभी नहीं होता है कि हमारे घर की छत पर रखी हुई टंकियां पानी उबाल खा करके बहने लग जाए पानी, चंद्रमा के आकर्षण की वजह से। तो क्यों होता है ये? लवण समुद्र से जुड़े हुए जल की वजह से होता है ये सब। हाँ, वो उसका भी रीजन है,
उसका रिलेट होता है वो अलग मैटर है, लेकिन उसके पीछे जो रीजन शास्त्रों के अंदर कहा गया है वो रीजन लवण समुद्र की वजह से कहा है, लवण समुद्र। और देखो एक और बात कहता हूं, ईरान के उत्तर में एक कैस्पियन सी है, CASPION, कैस्पियन सी समुद्र है, वो बहुत बड़ा है, लेकिन उसमें ये आपके ओट और भर्ती, सही कहा ना, ये ज्वार भाटा नहीं आता, समुद्र है वो लेकिन उसमें नहीं आता। उसका कारण क्या है कि वो उसका लिंक ये लवण समुद्र से नहीं होगा, नहीं तो उसमें भी आना चाहिए, चंद्रमा का प्रभाव तो वहां भी होना चाहिए ना, वहां क्यों नहीं होता है? जो आपने बताया वो पाताल कलशों की और पाताल कलशों की, हाँ वो सब बहुत डिटेल में चर्चा है भाई, वही बात है। चलिए चले, हाँ वज्र की बनी हुई है, जगती, जगती है मतलब बाउंड्री है, वो वज्र की बनी हुई है, वज्र की बनी हुई है, जगती मतलब बाउंड्री, जम्बूद्वीप की बाउंड्री, और उसके क्रॉस करके फिर लवण समुद्र है, ऐसा है। मैंने तो बहुत सारे सैकड़ों चित्र हैं मेरे पास में ऐसे सब बनाए हुए, जो बन रहा है ना उसमें पोज लिए हुए। मैं तो यहाँ रोजाना मॉडिफाई करता हूँ कि आज क्या बतलाना है, उस दृष्टि से इसको ले चले, कुछ लगा करके सेट करके उसको ऊपर नीचे करके। देखिए आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं नया प्रकरण। 3 लोक के मध्य में सुमेरु पर्वत, और सुमेरु पर्वत के नीचे चलें तो नींव के नीचे से शुरू होता है अधोलोक। अधोलोक की चर्चा, अधो माने होता है नीचे और लोक तो है ही। ये जो 3 लोक का चित्र दिखाई दे रहा है, इसमें आप सेंटर में, आपको ध्यान है पहले दिन हमने कहा था, ये त्रस नाड़ी है जो स्काई ब्लू कलर में दिखाई दे रही है, त्रस नाड़ी। त्रस जीव इसी त्रस नाड़ी में रहते हैं, ठीक है। इसका मतलब देवगति के जीव भी इसी में रहेंगे क्योंकि वे त्रस हैं, और नारकी जीव भी इसी में रहेंगे क्योंकि नारकी भी पंचेंद्रिय हैं, त्रस हैं। ये दोनों प्रकार के जीव इसी में रहते हैं। अभी इसमें क्या क्या है इसको थोड़ा सा हम देखें। इनमें कुल 8 पृथ्वियां हैं इस 3 लोक में। एक पृथ्वी तो है ऊपर सिद्ध शिला जिस पर है, वो कहलाती ईशत प्राग भार नाम की पृथ्वी। ईशत प्राग भार पृथ्वी है, इस 8वीं पृथ्वी कहलाती है। अष्टम वसुधा कहते हैं इसको। कभी कभी अर्घ चढ़ाते होंगे आप, अष्टम वसुधा पाने को कर में ये 8 द्रव्य दिए। अष्टम वसुधा माने 8वीं पृथ्वी, और वहां सेंटर में है सिद्ध शिला। दिन में करेंगे बाद वाले प्रवचन में अपन उस सिद्ध शिला कैसी है, क्या है, ऊर्ध्व लोक की चर्चा करेंगे, फिर वो कहाँ है, कितनी है, ऐसा। अभी अपन नरक में चलते हैं, फिर पसंद नहीं आए आपको तो फिर ऊपर दिखा देंगे, और फिर भी पसंद नहीं आए तो फिर मैं जयपुर जा रहा हूँ, आपको ले चलूंगा साथ। चलिए 7 नरक की 7 पृथ्वियां। अधो अधः, अपने तत्वार सूत्र महाशास्त्र के 3रे अध्याय में सूत्र है, रत्न शर्करा वालुका पंख धूम तमो महातमे प्रभा भूमियो घनाम्बु वाताकाश प्रतिष्ठा सप्ताधोध है। अधो अधः नीचे नीचे ये सब पृथ्वियां हैं। ये पहली पृथ्वी है यहाँ, फिर दूसरी पृथ्वी, तीसरी पृथ्वी, चौथी पृथ्वी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, ये 7 नरक पृथ्वियां हैं, 7 पृथ्वियां। और इन पृथ्वियों पर जन्म लेते ही जीव उछलता है, ऐसे उछलता है जैसे करोड़ों बिच्छुओं ने डस लिया हो। 500 धनुष तक उछलने की स्थिति बनती है शुरू में, 7वें नरक में जाकर के दुगने दुगने विस्तार वगैरह होता गया, सब बहुत बहुत डिटेल है उन सब बातों की। लेकिन वो अंधे कुएं की तरह होता है उनका जन्म बिलों में होता है, बिल होते हैं, और जहां उनका जन्म होता है वहां से फिर वे नीचे गिरते हैं। नीचे गिर करके जमीन को जैसे ही टच करते हैं, करोड़ों बिच्छुओं ने एक साथ डस लिया हो, महेंद्र भाई, ऐसी वेदना होती है, नरक की वेदना। ये सब पृथ्वियां हैं, नरक पृथ्वियां। देखिए आप ये क्या कह रहे हैं यहाँ, ये तो है वहां उछलने की स्थिति और तकलीफ बहुत है। इसके आगे देखें 7 नरक पृथ्वियों के नाम और मोटाई। 7 नरक पृथ्वियों के नाम ये बहुत जरूरी है, इन सबके नाम जान लेना भी।
पहली नरक पृथ्वी का नाम है रत्न प्रभा। 1,80,000 योजन की मोटाई है इसकी पृथ्वी की। दूसरी नरक पृथ्वी है, इसकी मोटाई है 32,000 योजन की। फिर तीसरी नरक पृथ्वी, इसका नाम बालू का प्रभा, 28,000 योजन की मोटाई है। फिर चौथी नरक पृथ्वी का नाम पंक प्रभा, 24,000 योजन की मोटाई है। पांचवी पृथ्वी का नाम धूम प्रभा, 20,000 योजन की मोटाई है। छठी पृथ्वी का नाम तम प्रभा, 16,000 योजन मोटाई है। और सातवीं पृथ्वी का नाम महातम प्रभा, 8,000 योजन की मोटाई है। ये पृथ्वियों की थिकनेस है, पृथ्वी है ना, उसकी थिकनेस है। नाम जान लेना इसलिए जरूरी है, इन सबके नाम पक्के कर लेना, एक बार अच्छी तरह से समझ लेना। एक बार की घटना मुझे याद आती है। एक महात्मा जी प्रवचन कर रहे थे, 2 मिनट की घटना है। एक महात्मा जी व्याख्यान कर रहे थे और व्याख्यान करने के बाद, अपना प्रवचन पूरा होने के बाद वे विहार करते हुए कहीं निकले। जब कहीं निकल रहे थे तो रास्ते में उन्होंने एक बूढ़ी सी अम्मा को आलू के ठेले पर आलू खरीदते हुए देखा। कोई आश्चर्य की बात नहीं है, आलू के ठेले तो जगह जगह पर लगे रहते हैं और कोई अम्मा भाव पूछ रही हो, इसमें भी कौन से आश्चर्य की बात है। लेकिन शरद भाई आश्चर्य इस बात का था कि जो अम्मा भाव पूछ रही थी वो अम्मा साधु महात्मा की सभा में सबसे आगे बैठी हुई थी। तो महात्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ और अम्मा से अपनी बड़ी साहित्यिक भाषा में कहा कि क्या बात है अम्मा, ये क्या कर रही हो तुम, क्या रत्न प्रभा जाने की तैयारी है? तो अम्मा ने पलट करके हाथ जोड़ करके निवेदन किया, महात्मा जी कैसी बात कर रहे हो, रत्न प्रभा जैसी जगह पर तो आप जैसे महात्मा ही जा सकते हैं। नाम पता नहीं होगा तो सोचेंगे कि रत्न प्रभा माने कोई बहुत अच्छी जगह होगी, ऐसा समझेंगे आप। लेकिन रत्न प्रभा कोई बहुत अच्छी जगह नहीं है, वो पहली नरक पृथ्वी का नाम है। यहाँ भी कदाचित किसी का नाम हो सकता है तो वो कोई नारकी हो, ऐसा नहीं समझना। रत्न प्रभा पृथ्वी का नाम है, पहली नरक पृथ्वी का नाम है रत्न प्रभा। रत्नों जैसी प्रभा है जहां जिस पृथ्वी का पर, उसका नाम रत्न प्रभा। ये प्रभा शब्द का प्रयोग वहां की उस पृथ्वी का कलर और वातावरण बताने की दृष्टि से प्रभा शब्द का प्रयोग किया है। इन सबको शास्त्रों में गुण नाम कह करके पुकारा है। ये नरक पृथ्वियों के गुण नाम हैं। गुण माने जैसा नाम वैसा उस पृथ्वी का गुण, वैसी उस पृथ्वी की क्वालिटी। बाकी और आगम ग्रंथों में इन 7 पृथ्वियों के रूढ़ी नाम बतलाए हैं। धम्मा, वंशा, मेघा, अंजना, अरिष्टा, मघवी, मांगवी, वो सब इनके रूढ़ी नाम बतलाए गए हैं। तो रत्नों जैसी प्रभा है। पहले नरक में रत्नों का प्रकाश है। दूसरी नरक पृथ्वी का प्रकाश शर्करा माने शुगर, चीनी, शक्कर जैसा, वो कितना फीका हो गया रत्नों की तुलना में वहां की प्रभा। फिर बालू मिट्टी जैसी प्रभा है। पंख माने होता है कीचड़ जैसी प्रभा जहां की हो वो पंख प्रभा है। धूम माने होता है धुएं की तरह। तम माने है अंधकार है जहां। और महातम प्रभा माने घोर अंधकार है। सप्तम नरक का नाम महातम प्रभा है, माने वहां घोर अंधकार की स्थिति है। तम तो नहीं कहते, इसके नीचे जो है एक और पृथ्वी, उसे कलकल जरूर कहते हैं। तम भी कह दो, तम महातम ही है वो, और क्या कहें। रत्न प्रभा माने एक्चुअल में क्या है, इसका नाम जो रत्न प्रभा पड़ा है ये चित्रा की वजह से प्रमुखता से पड़ा है इसका नाम। वैसे तो अकृत्रिम नाम है, शाश्वत नाम है, किसी कारण से हो ऐसा तो कैसे कहें, कारण हम बैठा रहे हैं। लेकिन रोशनी, किंचित रोशनी है, माने डल है, कोई बहुत ऐसे कोई देवगति के स्वर्ग जैसे रत्नों जैसा प्रकाश नहीं है वहां, है तो अंधकार का वातावरण ही। सारे नारकियों का वर्ण भी कृष्ण ही होता है, कृष्ण वर्ण के ही होते हैं। लेश्याएं भी वहां अशुभी ही होती है। नारका नित्य अशुभतर लेश्या परिणाम देह वेदना विक्रिया सूत्र दिया है। अशुभतर लेश्याएं हैं, खोटे परिणाम वाले हैं, तो ये सब बातें हैं।
देखिए इसमें रत्न प्रभा की थोड़ी सी हम बात करें आपके बीच में, ये जो पृथ्वियों की मोटाई कही है ना, ये बीच बीच में दिखाई दे रही है नहीं पृथ्वियां, ये जो कलरफुल जो दिख रहे हैं, कलर भी वैसे ही देने का प्रयास किया है। तो ये जैसे मोटाई दिखी, इनके बीच में बहुत सारे वात वलय हैं, आकाश भी है, घनोदधि वात वलय है, घन वात वलय है, तनु वात वलय है, 3 वात वलय, फिर बहुत दूरी तक आकाश, फिर उसके नीचे जाकर के फिर पृथ्वी। पृथ्वी के अंदर ही बिल बने हुए हैं जिनमें नारकी जीव रहते हैं। अभी 7 नरक हैं ये, और 7 नरक और टोटल एरिया है 7 राजू का नीचे तक। तो पहली नरक पृथ्वी जो शुरू हुई माने रत्न प्रभा, ये कहां से शुरू होगी, नरक कहां से शुरू होगा कि मेरू पर्वत के जस्ट नीचे, मेरू पर्वत की जो नींव थी, कल हमने दिखाया था, मेरू पर्वत की जो नींव है उस नींव से जस्ट जुड़ करके ही अधोलोक शुरू हो गया। हमने तो ये कहा था सेंटर के 8 प्रदेशों में से 4 प्रदेश मध्य लोक में है और 4 प्रदेश अधोलोक में है। इतना बारीक विभाजन है। वहां से लेकर शर्करा प्रभा पृथ्वी तक एक राजू होता है, और शर्करा प्रभा पृथ्वी के नीचे से लेकर बालुका प्रभा पृथ्वी तक दूसरा राजू है। बालुका प्रभा के नीचे से पंख प्रभा के नीचे तक तीसरा राजू है, फिर चौथा राजू, 5वां राजू और 6ठा राजू। 6 राजुओं में 7 नरक पृथ्वियां हो गई, और एक राजू में नीचे कलकल पृथ्वी, पंचगोलक, नित्य निगोद। पृथ्वी नहीं कहते उसे, मतलब वो स्थान ही है, वो खाली स्थान जैसा है। पृथ्वी 8 ही कही है, लेकिन कलकल पृथ्वी शब्द मिल गया है, शास्त्रों में पृथ्वी शब्द का प्रयोग कर दिया है उपचार से, स्थान होने की अपेक्षा से, है ना। बाकी पृथ्वी नहीं है, वो खुला स्थान है, मैदान जैसा भी क्या कहें उसे। एक राजू प्रमाण का एरिया है वो, जो निगोदिया जीवों के रहने के लिए है। और इसके नीचे पुनः घनोदधि वात वलय, फिर घन वात वलय, और फिर तनु वात वलय है। इस तरह की स्थिति है। अभी हम बात करेंगे थोड़ी सी आपसे रत्न प्रभा पृथ्वी के बारे में। चलिए रत्न प्रभा की तरफ चलते हैं। कितनी मोटाई है याद रखना, 1,80,000 योजन की यह मोटाई है। देखिए रत्न प्रभा पृथ्वी के 3 हिस्से हैं। एक का नाम है खर, 16,000 योजन मोटाई का। दूसरे का नाम है पंख, 84,000 योजन मोटाई का। तीसरे का नाम है अब्बाहुल, 80,000 योजन मोटाई वाला। और टोटल कितना हो गया तीनों का, रत्न प्रभा 1,80,000 योजन मोटाई वाली, बराबर। अब सुनो इसमें क्या क्या है। ऊपर से नीचे, खर ऊपर है, खर ऊपर है। हम लोग कौन सी पृथ्वी पर रहते हैं, कभी कभी लोग ये भी प्रश्न पूछते हैं, साहब हम लोग कहाँ रहते हैं। ये सुनो भाई, हम लोग नरक पृथ्वी के ऊपरी तल पर रहते हैं, रत्न प्रभा के। रत्न प्रभा में भी ये खर भाग, और खर भाग के भी 16 हिस्से हैं। खर के भी 1,000 योजन के 16 हिस्से हैं। चित्रा, वज्रा, वैडूरिया, लोहिता, इस तरह से 16 नाम है सबके 1,000 योजन के। उसमें 1,000 योजन का है पहले चित्रा। खर भाग के हिस्सों की बात कर रहा हूं मैं। खर भाग के 16 हिस्से हैं। उन 16 हिस्सों में पहले हिस्से का नाम चित्रा है। उस चित्रा में हमारी इन पृथ्वियों की गहराई है, पर्वतों की नींव है, पेड़ों की जड़ है, नीचे खान है, खदानें बनी हुई है, सोना, चांदी, हीरा, जस्ता, तांबा, इन सब की खाने हैं विचित्र प्रकार की, इसलिए वो चित्रा कहलाती है। उसमें लवण समुद्र की गहराई भी चित्रा पृथ्वी जितनी है, 1,000 योजन की। सुमेरु पर्वत की नींव भी 1,000 योजन की है, वो चित्रा पृथ्वी के बराबर है। बहुत सारे लोग कभी कभी ये भी कहते हैं कि साहब ये नरक कहाँ है, तो हमने बतलाया उनको कि नरक तो नीचे है, नरक नीचे है। तो बोले पंडित जी हमारे को थोड़ी घबराहट हो रही है। मैंने कहा क्या हुआ, कि हमने घर में बोरिंग खुदवाया था, बोरवेल, और पानी नहीं था तो हमने और गहरा करवाया, और गहरा करवाया,
करवाया, और फिर वो इतना गहरा करवाया कि पाताल तोड़ इतना गहरा करवाया। तो अब फिर नीचे नारकी है, तो कभी ऐसा तो नहीं होगा उसमें से निकल के नारकी आ जाए? ऐसा होगा क्या? कभी नहीं होगा। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जितने भी तुम्हारे बोरिंग है और ये डेप्थ है, ये सब चित्रा पृथ्वी जितने हजार योजन तो कहाँ जाओगे आप, लेकिन इतनी मोटाई के अंदर अंदर है। हम लोग चित्रा पृथ्वी के ऊपरी सतह पर रहते हैं, टॉप फ्लोर पर। चित्रा के ऊपर ये हमारी धरती दिखाई देती है। पूरा ये जम्बूद्वीप का वातावरण, आर्यखंड की दुनिया, हम लोग सब जहाँ रहते हैं, हम जो बेसमेंट बनाते हैं, ये सब ये चित्रा का ही हिस्सा है, चित्रा पृथ्वी का ही। ये चित्रा कहाँ है? खर भाग में, खर भाग के 16 हिस्से। तो पहले में तो वो हो गया। अब सुनो, इस खर भाग में ही भवनवासी और व्यंतरवासी देव रहते हैं, देवों के आवास भी है इस खर भाग में ही। 10 प्रकार के होते हैं भवनवासी और 8 प्रकार के होते हैं व्यंतर। देखो इसमें एक वाक्य और लिखा, खर और पंख भाग में नारकी नहीं रहते, देव रहते हैं, खर भाग में भी और पंख भाग में भी, इन दोनों हिस्सों में। माने जो खर नाम का जो भाग है, इस खर भाग के जो 16 हिस्से कहे गए हैं, उन 16 में से 9 भागों में भवनवासियों के 9 भेद, एक असुर कुमार को छोड़कर। भवनवासी जाति के देवों के 10 भेद हैं। भवनवासी नो सुरनाग विद्युत सुपर्णाग्नि माता सरित और दीप्ति कुमार। तो उनमें असुर कुमार जाति के देवों को छोड़कर बाकी 9 प्रकार के भवनवासी, बराबर। व्यंतर 8 प्रकार के हैं। 8 प्रकार के व्यंतरों में राक्षस जाति के व्यंतरों को छोड़कर बाकी के 7 प्रकार के व्यंतर, 16 हुए। 9 प्रकार के भवनवासी और 7 प्रकार के व्यंतर, ये सब रहते हैं खर भाग में। और असुर कुमार जाति के भवनवासी और राक्षस जाति के व्यंतर, ये रहते हैं पंख भाग में, बराबर। तो खर और पंख भाग, इन दोनों को मिलाकर 7,72,00,000 भवनवासियों के जनालय हैं, भवन हैं। उनमें अकृत्रिम जिन मंदिर हैं। रत्न प्रभा नामक प्रथम नरक पृथ्वी के खर और पंख भाग में 7,72,00,000 जिन मंदिर हैं, भवनवासी देवों के। देखो मैंने कहा था जैन शासन के गौरव की बात कर रहा था मैं। जितने भी देवगति के जीव हो, चाहे भवनवासी हो चाहे व्यंतर हो, जन्म होते ही नियम से उनको जैन मंदिर में, अकृत्रिम जिन मंदिर में दर्शन करने के लिए जाना ही पड़ता है। नियम से जाना पड़ता है, ले जाते हैं उनके आसपास वाले लोग। संस्कार है ये इस प्रकार का वहां का, ऐसा ही विधान है। 8 प्रकार के व्यंतर, व्यंतर कोई खोटे नहीं होते, व्यंतर बुरे नहीं होते। अपन व्यंतर नाम सुनते ही हमारे भूत प्रेत जैसे देखने लगते हैं, अरे वाह व्यंतर है, व्यंतर है, व्यंतर है, भूत प्रेत है। ऐसा नहीं, व्यंतर बहुत सुंदर होते हैं, देवगति के जीव है। कपिल भाई ऐसा भी हो सकता है कि कभी व्यंतर अपने असली रूप में आ जाए कभी यहाँ, तो हम उससे भी डर जाएं, क्योंकि वो असली सुंदरता भी इतनी ज्यादा होगी जो हमारे बर्दाश्त के योग्य नहीं होगी। बहुत सुंदर होते हैं। 8 प्रकार के जो व्यंतर कहे हैं, उनमें 4 प्रकार के व्यंतर तो अशुभ होते हैं, खोटी भावना वाले होते हैं, कौतूहल की प्रमुखता वाले होते हैं। यक्ष, राक्षस, भूत और पिशाच, कौतूहल की प्रधानता होती। घरों में देखा जाता है, कभी कभी उठपटांग काम होते हुए दिखाई देते हैं। किसी के कपड़े जल गए, अलमारी के अंदर सबके रखे हुए थे, एक व्यक्ति के जल गए, बाकी के साबुत हैं। ऊपर नीचे वालों के कुछ नहीं हुआ, बीच वाले जल गए। किसी के कुछ हो गया, कहीं ऐसे बहुत घटनाएं होती है हिंदुस्तान में, जगह जगह। हाँ होता है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। आपको जितनी बातें बतलाऊंगा सब सही बातें बताऊंगा। नहीं फिर भी मैंने जो बातें कहते हैं ना वही बतलाऊंगा, कुछ सुनी सुनाई बातें भी नहीं कहूंगा। नहीं
ऐसा हो सकता है। व्यंतरवासी के देवों द्वारा ऐसा सब होता हुआ देखा जाता है। और बहुत सारे देव, ये व्यंतरवासी देव लोगों को परेशान करते हुए भी दिखाई देते हैं, मनुष्य गति के जीवों को। ये भी जितनी घटनाएं दिखाई देती हैं, वे घटनाएं भी बिल्कुल बराबर हैं, उनमें भी कोई दोष नहीं है। हाँ, लेकिन इतना है, बहुत हद तक लोग नाटक भी करते हैं, बहुत जगह पर दिखावा और प्रदर्शन भी करते हैं, बहुत जगह झूठी भी होती है, ऐसी घटनाएं भी दिखती है। लेकिन ऐसी हो सकती है व्यंतरवासी देवों के माध्यम से। क्या क्या कहे? यक्ष, राक्षस, भूत, पिशाच, ये 4 प्रकार के व्यंतरों की बात कही। अब जो 4 बच गए, किन्नर, किमपुरुष, महोरग और गंधर्व, ये 4 प्रकार के व्यंतर हैं। ये इनमें भक्ति की प्रधानता होती है। ये मंदिरों में चमत्कार जैसे दिखते हैं। कहीं रात में घंटे बजने लग गए, ऐसी ऐसी घटनाएं होती है ना। कहीं ऐसा लगा कि देव लोग आकर के भक्ति कर रहे हैं मंदिर में, ऐसी आवाजें सुनाई दे रही है। अपराजी में कई जगह पर, कई स्थानों पर ऐसे होते हैं, बहुत स्थानों पर है। तो वो सब ये 4 प्रकार के भक्ति की प्रधानता वाले व्यंतरों के द्वारा होता है। ऐसा तो किन्नर, किमपुरुष, मौर, गंधर्व और यक्ष, राक्षस, भूत और पिशाच, इन 7 प्रकार के 8 प्रकार के व्यंतरों में से 7 रहते हैं खर भाग में, और राक्षस जाति के रहते हैं पंख भाग में, और अबहुल भाग जो है, इस अबहुल भाग में रहते हैं नारकी। चलिए थोड़ा सा नरक का वातावरण देखें। मौसम का क्या हाल है? मैं यहाँ आया ना, तो मुझसे 2-3 लोगों ने पूछ लिया, जयपुर में गर्मी में सर्दी कैसी है? तो मैंने कहा, आप लोगों को गर्मी सर्दी जानने की इच्छा रहती है तो चलो नरकों में सर्दी गर्मी देख लेते हैं। नरकों के वातावरण में सर्दी गर्मी की क्या पोजीशन है? तो 7 प्रकार के तो नरक नाम वापस रिपीट नहीं करूंगा। रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, पंख प्रभा, धूम प्रभा, तम प्रभा और महातम प्रभा। पहली नरक पृथ्वी पर सिर्फ और सिर्फ गर्मी 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 और गर्मी है। दूसरी नरक पृथ्वी पर गर्मी, तीसरी में भी सिर्फ गर्मी के दुख, चौथी नरक पृथ्वी में गर्मी के दुख, और 5वीं में गर्मी और सर्दी दोनों प्रकार की परिस्थितियां, और 6ठी में सिर्फ सर्दी, और 7वीं में सिर्फ सर्दी ही सर्दी। बोलो कौन से में चलना है? बचपन में जब पहली बार ये बात पढ़ी थी तो लगा था यार कभी हो सकता है नरक में जाना पड़े तो 5वीं में चलेंगे, मौसम सही मिल जाएगा। गर्मी सर्दी दोनों होगी वहां 5वीं नरक में, तो शायद मौसम बराबर होगा। लेकिन ऐसा नहीं है क्या नितिन भाई? ऐसा नहीं है। कारण क्या है कि वहां नरक में बिल बने हुए हैं, और जिन बिलों में गर्मी है उनमें भयंकर गर्मी ही गर्मी है, और जिनमें सर्दी है वहां सर्दी ही सर्दी है। एक बिल की गर्मी का प्रभाव बगल में मौजूद सर्दी वाले बिल के ऊपर रंच मात्र भी नहीं पड़ता, प्रभाव नहीं पड़ता। कितने कितने बिल हैं इन नरक पृथ्वियों में। पहली नरक पृथ्वी पर 30 लाख बिल हैं, दूसरी नरक पृथ्वी पर 25 लाख बिल हैं, तीसरी नरक पृथ्वी बालुका प्रभा उसमें 15 लाख बिल हैं, चौथे 10 लाख, फिर 3 लाख बिल हैं, फिर 99,995 बिल हैं, और 7वीं नरक पृथ्वी पर सिर्फ 5 बिल हैं। तासु 63 पंचविंशति पंचदश दस्त्री पंचोनेक नरक शत सहस्त्राणी पंचचैव यथाक्रमम्। तीसरे अध्याय का सूत्र है तत्वार्थ सूत्र का। तो इस तरह से ये सब बिल वहां बतलाए गए। इनमें भी और विशेष बात क्या है कि देखो आप, ये जो 5वीं नरक पृथ्वी गई ना, जहाँ गर्मी और सर्दी कही है, जिनमें 3 लाख बिल कहे गए हैं, इनमें 1,75,000 मात्र बिल ऐसे हैं जिन बिलों में सर्दी है। 1,75,000, और बाकी के 1,25,000 बिल ऐसे हैं जिनमें गर्मी का वातावरण है। ठीक है, तो टोटल यदि करें तो 82,75,000 बिलों में तो गर्मी का वातावरण था क्या, और इनमें सर्दी का वातावरण है। इन बिलों में 1,75,000
बिलों में। तो देखिए आप, नहीं मैं शायद उल्टा बोल गया आप, 2,25,000 2,25,000 3 लाख में से 1,75,000 नहीं, 1,75,000 में गर्मी है और बाकी जो बच गया है उसमें सर्दी का वातावरण है, ऐसा है। 1 लाख तो ये नीचे हो गया, 3 लाख में से 1,25 2,25 होगा, 2,25 होगा, 2,25 ऐसा है। 2,25,000 में स्वर्ग वो गर्मी है, 2,25 में गर्मी है और 75 में सर्दी है। अब बराबर है? 2,25 में गर्मी है और 75 में सर्दी है। फिर 1,75 हो जाएगा। 75 में है ना, 75 और 1,75 में सर्दी हो जाएगी। 82,25,000 बिलों में गर्मी का वातावरण है। चलो बराबर, आगे चलो। अब देखो गर्मी और सर्दी तो देख ली, गर्मी और सर्दी की प्रचुरता भी देख लेते हैं थोड़ी सी, कैसी है वहां है, वातावरण किस प्रकार का है। तो क्या लिखा आगे, सर्दी और गर्मी की प्रचुरता किस प्रकार की है। तो हमने 6 डाला के अंदर पढ़ा है, कुछ वातावरण इस तरह का है भाई साहब, मेरु समान लोह गल जाए, ऐसी शीत और उष्णता था। ये गर्मी का इतना खतरनाक दुख होता है कि सुमेरु पर्वत जैसा लोहे का गोला भी पिघल जावे और सुमेरु पर्वत जैसा 1,00,000 योजन का गोला भी गल जावे, ऐसा सर्दी का वातावरण वहां नरक में होता है। ये सर्दी और गर्मी इतनी भयानक होती है, माने मैं यदि गर्मी के बारे में कहूँ आपको तो इतनी भयानक गर्मी है, इतनी भयानक गर्मी है। यहाँ जो अपने टाटा जी है ना, टाटा बिरला तो जानते, टाटा जी को जानते हैं आप, उनका फैक्ट्रियां हैं बहुत सारी, जमशेदपुर में। तो वो क्या है, वहां करोड़ों लाखों टन ये लोहा आयरन वो गलाया जाता है वहां। ऐसी भट्टियां हैं बड़ी बड़ी, उन भट्टियों में वो लाखों टन जो है आयरन लोहे को गला दिया जाता है। कैसी गर्मी होगी वहां उन भट्टियों में। किसी नारकी जीव को नरक से निकालकर यदि उन भट्टियों में ले जाया जाए तो वहां आराम से ऐसा सोए जैसे एयर कंडीशन में आ गए उसकी अपेक्षा से। मैं उस गर्मी की कल्पना करने की बात कह रहा हूं कि वो गर्मी का टेम्परेचर वहां कितना ज्यादा होगा। इसी तरह की सर्दी और नरक का वातावरण किस तरह का है, तो अभी हमने बतलाया था आपको नरक के वातावरण के संदर्भ में थोड़ा बहुत। एक बात तो कही थी आपको बिच्छुओं के बारे में। छेड़ाला की लाइनें याद है क्या? छेड़ाला पढ़ते हैं क्या आप लोग? पढ़ते हैं? सप्ताह में एक बार पढ़ते हैं? कौन सी डाल तक पढ़ दिए? पूरी पढ़ दी? अच्छा। अभी हमारे छेड़ाला के ऊपर प्रवचन चल रहे हैं मेरे। लोगों की काफी डिमांड थी तो काफी सालों पहले किए थे ऑडियो प्रवचन। वो ऑडियो तो यूट्यूब पर क्रमशः एक डाले जा रहे हैं, रोजाना 56-57 करीब डल गए हैं। और फिर लोगों की डिमांड थी कि वीडियो होने चाहिए, तो वीकली हम लोग एक वीडियो बनाते हैं, मतलब एक प्रवचन करते हैं वीकली। तो उसमें फास्ट ले रहे हैं और ये ऑडियो में थोड़ा डिटेल में है, वो सब यूट्यूब पर आ गए हैं। तो बोले थोड़ा सा लाइनें बोलते जाओ। तहाँ भूमि पर सत दुख सो, बिच्छू सहस डसे नहीं तिसो। तहाँ राध श्रोणित वाहिनी, क्रमिकुल कलित देह दाहिनी। सिमर तरुदल जुत असी पत्र, असी जो देह विदारे तत्र। देखो भाई, करोड़ों बिच्छू नहीं होते वहां नरक में। बिच्छू आदि विकलत्र जीव नहीं होते नरक में, बिच्छू नहीं होते। लेकिन वेदना ऐसी होती है कि बिच्छुओं ने काट लिया हो। बिच्छू काटता है तो कैसा होता है? यहाँ काटा है किसी को? कोई है किसी को बिच्छू काटे? कोई सभा में? इतनी बड़ी सभा में कोई नहीं है। आपको? हाँ देखो पीछे है, आपको भी काटा? कैसा फील होता है भाई साहब? थोड़ा सा एक्सपीरियंस है?
इतनी वेदना होती है, इतनी तड़प होती है। जिन लोगों को बिच्छू काटता है उछलते हैं ऐसे, इतनी तड़प और इतनी वेदना होती है बिच्छू के काटने पर, एक बिच्छू के काट लेने पर। और करोड़ों बिच्छू एक साथ काट लेंगे तो कैसी वेदना होती होगी। क्या करें, शांति नहीं मिलती है भाई साहब। लेकिन फिर कह रहे हैं आगे, शांति प्राप्त करने के लिए एक वैतरणी नाम की नदी वहां बहती है, उस नदी में जाकर के स्नान करते हैं तो वहां भी पीप, मवाद, खून ऐसी चीजों से भरी हुई वो वहां नदी बहती है, वैतरणी नदी दुर्गंध से भरी हुई। वहां जाकर के और अधिक कष्ट ही भोगते हैं। और आगे वहां से निकलते हैं, सेमर वृक्ष के नीचे चले जाते हैं कि थोड़ी ठंडी हवा सूखने के लिए। नदी से निकले और सुखाने के लिए वे वृक्ष की छाया और हवा में चले गए तो पेड़ के पत्ते इस प्रकार के होते हैं जो शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। विक्री है, विक्री है इस तरह की। तो ये देखो कैसी स्थिति है। ये ऐसे पत्ते होते हैं उन वृक्षों के जो शरीर के ऊपर गिरते हैं तो शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाए, लेकिन भाई मरण नहीं होता, वापस जुड़ जाते हैं, पारे की तरह जुड़ जाते हैं, विक्रिया से वे वापस जुड़ जाते हैं। वेदना तो शरीर कट गया इसी तरह की भुगतते हैं, लेकिन शरीर वापस जुड़ जाता है, मौत नहीं आती, मरा नहीं जाता। इतना ही नहीं, भूख और प्यास की प्रचुरता भी इतनी है, सिंधु नीर ते प्यास न जाए तो पड़ एक ना बूंद लहाए। ओ ये तो है असुर कुमार क्या, और ये है नारकी। हाँ, परमाधामी भी वो असुर कुमार जाति के उनमें भी। नदी का पानी एकेंद्रीय जीव है कि अचेत है? नहीं, एकेंद्रीय जीव तो है ना सर्वत्र ही, तो लेकिन वो वैतरणी नदी में भी ये जो बिच्छू आदि जो बन जाते हैं ना, सब ये सब नारकी जीव भी विक्रिया से वहां बन बन करके बैठ जाते हैं और वो तकलीफ देते हैं। हाँ, ये भी सब ऐसा ही है। तो देखिए वैतरणी ये जो नदी है, सिंधु नीर जितना पानी पीवे तो भी प्यास नहीं बुझे, और तीन लोक को नाज जो खाए मिटे न भूख कणा न लहाए। इतना अनाज, तीन लोक का अनाज भी खा ले, वे कल्पना ही की है। वास्तव में तीन लोक में अनाज है कहाँ? नरक में तो है नहीं, अधोलोक में तो है ही नहीं, स्वर्ग में है ही नहीं, और ढाई जीव के बाहर भी नहीं है, और वो भूमियों में अनाज की जरूरत नहीं होती। अब कितना सा बच गया। लेकिन कल्पना की है कि जितनी खाद्य और भोग सामग्री है सारी उपलब्ध हो जावे एक नारकी को तो भी उनकी वेदना मिटे नहीं। ऐसी वेदना है, आपस में लड़ते झगड़ते हैं। असुर कुमार जाति के देवों के द्वारा तिल तिल करे देह के खंड, असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड। शरीर के टुकड़े 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 कर दिए जाते हैं असुर कुमार जाति के देवों के माध्यम से, टुकड़े 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 हो गए। एक स्थान पर ऐसे ही मैं समझा रहा था असुर कुमार जाति के देवों द्वारा दिए गए दुखों के बारे में, तो मेरे से सभा में प्रश्न किया किसी ने कि पंडित जी, ये असुर कुमार जाति के देव वहां चले जाते हैं तो इनको वहां गर्मी नहीं लगती? इतनी पीड़ा तकलीफ नहीं होती वहां पर? इतनी भयंकर गर्मी है, ये जाते हैं तो दुख भोगते हैं क्या? तो मैंने कहा अस्पताल में लोग कितने परेशान दिखते हैं, तड़पते हुए दिखाई देते हैं। किसी की हड्डियां बंधी हैं, तड़पते हुए दिखाई दे रहे हैं, बांधा हुआ है, हड्डियों के वाड़ में चले जाओ ऐसे कहीं, तो कैसी दिखती है? फिर हॉस्पिटल में जाने वाले डॉक्टरों को भी तकलीफ होती है क्या? नहीं होती है। नहीं, पर वातावरण का प्रभाव वे विक्रिया वाले हैं ना, उनको उस देवगति के जीव है ना, वो अप्रभावित रहते हैं उससे, उस वातावरण से। ऐसा है, असुर कुमार मर के तो नरक में ही जाते हैं। असुर कुमार मर के नरक में नहीं जाते। असुर कुमार देवगति के जीव हैं, और देवगति के कोई भी जीव मर करके नरक में नहीं जाते, ऐसा नियम है। नरक वाले दोबारा नरक में नहीं जाते, और वो मर करके देव मर करके नरक नहीं, नारकी मर करके देव नहीं, देव मर करके देव नहीं, और नारकी मर करके दोबारा नारकी नहीं। ऐसी व्यवस्था है भाई साहब, अपार अपार कष्ट है। चलो थोड़े सा फास्ट है, थोड़ा सा बातें बहुत सारी बतलानी है मुझे। कौन सा ऐसा पाप है तो उनको ये रोल करने को
कुमार जाति के रोल करने को मिला, ये पाप क्या है? ये तो कैसे भी कर्म करने की वजह से वहां जन्म ले लिया। रोल करना कोई जवाबदारी नहीं है उनकी, ड्यूटी नहीं है उनकी, इच्छा से जाते हैं, कौतूहल से जाते हैं। और सारे असुर कुमार जाति के जाते हो ऐसा भी नहीं है, सभी असुर कुमार वहां जाते हो ऐसा भी नहीं है। असुर कुमार जाति के देव धर्म आराधना भी करते हैं। रौद्र ध्यान, हाँ क्या असुर कुमार प्रमुख है। अब असुर कुमार के अंदर ये बहुत तरह के भेद बतलाए गए हैं, उसके अंदर तो कई तरह के वो नहीं जाते, कौतूहलवश यही जाते हैं वहां। देखिए आप, ऐसी वेदना और ऐसी तकलीफ का वातावरण ये जीव सागरों पर्यंत भोगता है। भाई साहब, मिनिमम पहले नरक में 10,000 वर्ष है मिनिमम। ये मिनिमम आयु देखिए, ये मिनिमम 1 सागर, 3 सागर, 7 सागर, 10 सागर, 17 सागर, 22 सागर और 1 सागर 10,000 वर्ष मिनिमम, और मैक्सिमम 1 सागर तक आयु पहले नरक में भोगता है, पहले नरक में। अब कितनी आयु लेकर के वहां जन्म लिया है उतना उसे भोगना पड़ेगा। दूसरे नरक में 1 से 3, फिर ये जितना आगे वाले की जघन्य है उतना पहले वाले की उत्कृष्ट हो जाती है। तो 3 से 7, 7 से 10, 10 से 17, 17 से 22 और 22 से लेकर के 33 सागर तक ये जीव दुखों को भोगता है। और सागर कितना बड़ा होता है, सागर तो सागर ही है। सागर के बारे में क्या कहूं मैं, हम बोल नहीं सकते। सागर की तो सीमा ही नहीं है, एंड नहीं दिखता है। एक सागर के असंख्यात में भाग में भी असंख्यात वर्ष बीत जाते हैं, ऐसा है, कल्पना से बाहर है। इतने इतने दुख, इतने इतने कष्ट भोगना चाहते हैं, भुगतना चाहते हैं। खोटे काम मत करो। देखो कुछ दृश्य देखते हैं हम, फिर आगे बढ़ेंगे कुछ प्रयोजनभूत चर्चाओं की तरफ। हाँ, 10 कोड़ा कोड़ी पल्योपम का 1 सागर का आ गया। हाँ, पल्ले में असंख्यात वर्ष, पल्ले में असंख्यात वर्ष। देखिए आप, खोटे कार्य, थोड़ा सा प्रोजेक्टर की स्क्रीन थोड़ी सी ऊपर से जुड़ी है, पूरा नहीं आ रहा। खोटे कार्य वह नरकों में प्राप्त होने वाले उनके फल। क्यों जाते हैं ये जीव नरकों में और क्यों जाना पड़ता है? हमें नरक में यदि नहीं जाना हो तो ऐसे कार्य नहीं करें। क्या सावधान, सतर्क रहें। क्या क्या बात कह रहे हैं? जुआ खेलने का फल, मांस भक्षण करने का। देखो जुआ खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक तरफ दृश्य में कार्य दिखाया है, दूसरी तरफ फल दिखाया है। मांस भक्षण भोजन कर रहे हैं, ये देखो क्या हालत। ये मांस पकाता है ना तो अग्नि में पकाया जाएगा। शराब पीने का फल, ये असुर कुमार जाकर के तेरा मुंह खोल करके तेजाब पिलाएंगे तुझे, ऐसी दशा होगी वहां जाकर के। ये चोरी करने का फल, हाथ काट दिए जाते हैं। झूठ बोलने का फल, जबान काट दी जाती है। बुरी नजर, खोटी दृष्टि रखने का फल, आंखें निकाल दी जाती है। यहाँ ये देख रहा है यहाँ बुरी नजर से, और यहाँ देखिए आप आंखें निकाल दी गई है उसकी। इसी तरह से बलि चढ़ाने का फल, किराने के स्टोर में कम तोलता है, कम ज्यादा तोलता है, ऐसी बेईमानी करता है। अधिक भारारोपण, पशुओं के ऊपर थोड़ा सा और लाद दो, थोड़ा सा और लाद दो कि तुझे ऐसे ढोना पड़ेगा असुर कुमार जाति के देवों के द्वारा। ये कष्ट ऐसे भोगने पड़ते हैं। इतना ही नहीं, और देखिए आप, खोटे कार्य और फल, ये गर्भपात कराने का फल, गर्भपात करा देते हैं। मुनिराजों पर उपसर्ग करने का फल, आत्महत्या करने का फल। तूने आत्महत्या करने का परिणाम किया था ना, तूने ये काम किया था ना, ये खोटा कार्य, ये देखो अब चोरी करने का इस तरह का परिणाम आया। मिलावट करता है, रिश्वत लेता है, मिलावट करता है, हाथ पांव काट दिए जाते हैं, तल दिया जाता है, पकोड़े की तरह पका दिया जाता है वहां जाकर के। इतना ही नहीं, और देखो चुगली करता है दूसरों की, इधर की उधर बात करता है। कान में सुना कुछ ना कुछ इधर उधर बात कह रही है, ये देखो आप, जवान में कीले ठोक दी जाएंगी, आरे चढ़ा दिए जाएंगे जवान में। गुप्त पाप करता है, छिप करके पाप करना चाहता है। कहता है किसे पता लगेगा कि सुन, कर्मों का कैमरा लगा है चारों तरफ, मालूम है तुझे? ये जब कैमरे की बात करते हैं ना क्या, और ये कहें शरद भाई कैमरा आपकी तरफ है, जैसे ही पता लगता है कैमरा मैन कैमरा लेकर के घूम रहा हो,
देखना प्रैक्टिकल क्या होता है। कैमरामैन कैमरा लेकर के घूम रहा था और घूमते घूमते महेंद्र भाई वो आपकी तरफ आया तो थोड़ा सा कैसे हो जाता है? अलर्ट। सुरेश भाई अलर्ट हो जाता है। कैमरा अपनी तरफ आया और अलर्ट हो जाता है कि सुन, ये कर्मों के कैमरे लगे हैं चारों तरफ, तुझे अलर्ट रहने की जरूरत है, तुरंत बंधन में पड़ जाएगा। ये परिस्थितियां ऐसी दिखाई गई है यहाँ, ये सब। इसलिए देखो आप और क्या क्या बतलाए, खोटे कार्य और उनसे प्राप्त होने वाले और फलों को देखिए आप। वैश्य सेवन, सप्त व्यसनों की चर्चा कर दी। वैश्य सेवन, शिकार खेलना, अभक्ष्य भक्षण, क्या फर्क पड़ता है? खा लो कोई फर्क नहीं पड़ता है। शहद खाने का फल उल्टा लटका दिया जाएगा पेड़ के ऊपर और ऐसे काटा जाएगा, जलाया जाएगा, तकलीफें दी जाएगी। वन में अग्नि, दावाग्नि जला देने का फल, हिंसा करने का फल, निर्दोष प्राणियों को कष्ट देने का फल, काला बाजारी करने का फल। कहां तक गिनाएं भाई साहब, कहां तक गिनाएं हम आपको इन तकलीफों को भुगतना है। लगता है आपको कितने कितने पाप हमारे माध्यम से नहीं हो रहे हैं, कौन कौन से पाप हमने आज तक नहीं किए हैं। हे प्रभु, भविष्य में ऐसे पाप न हो तो कभी नरक में जाने की स्थिति नहीं बने। चलिए, तो ये नरक की चर्चा को थोड़ा सा यदि आपको थकान लगी हो तो हम विराम देवें थोड़ा सा नरक के वातावरण को। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखो आप, नरक की परिस्थिति दुख का कारण है क्या? सुनना मार्मिक बात कहता हूं। नरक की परिस्थिति दुख का कारण है क्या? आगे चलो, संयोग दुख का कारण नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, संयोग दुख का कारण नहीं है। नरक में खाने को नहीं मिलता, ये दुख का कारण नहीं है। नरक में पानी पीने को नहीं मिलता, ये दुख का कारण नहीं है। वहां भूमि को स्पर्श करते ही बिच्छुओं ने डस लिया, ये दुख का कारण नहीं है। ये आपको गलतफहमी हो गई है। शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए हैं, ये दुख का कारण नहीं है, क्योंकि ये सब परिस्थितियां हैं। परिस्थितियां दुख का कारण नहीं होती। आप सब छेड़ाला यहाँ पढ़ते रहते हैं, मेरे भी छेड़ाला का प्रवचन है, उनको भी सुनना। छेड़ाला की पहली ढाल में किसका वर्णन किया है? चारों गति के दुखों। 4 गति के दुखों का वर्णन है। झूठ है ये बात। ये साहब आप कौन सी छेड़ाला की बात कर रहे हो? यही तो लिखा है, यही पढ़ा है। हम खोल के दिखा दें आपको। 4 गति के दुखों का वर्णन है कि सुनो, 4 गति में दुख है ही नहीं। 4 गति की दुखों की परिस्थितियों का वर्णन है, वो दुख नहीं है। आपने शायद ध्यान नहीं दिया। एक बार मेरी दृष्टि से सुन करके देखना उन्हें, तो आपको पता लगेगा उसका मर्म क्या है। जहां दुखों का वर्णन प्रारंभ करते हैं उसके पहले दौलत राम जी एक लाइन में कहते हैं, भूल आपको भरमतवादी, तास भ्रमण की है बहु कथा। भूल आपको कह रहे हैं ना, माने दुख किस बात का है? किस बात का दुख है? भूल आपको, ये दुख है। शरद भाई ख्याल में आ रही बात? दुख किस बात का है? अपने आप को भूल जाने का दुख है। और दूसरा प्रमाण, पहली ढाल जहां समाप्त होती है वहां दौलत राम जी क्या कहते हैं पहली ढाल समाप्त करते हुए? बोलो, अंतिम छंद में कहा है उन्होंने, जो विमान वासी हूं थाए सम्यक दर्शन। दुख किस बात का है? जहां शुरू किया था वहां कहा अपने आप को भूल करके दुखी है, जहां समाप्त किया वहां क्या कहा? सम्यक दर्शन के बिना दुखी है। दुख का असली कारण तो ये है। आप किसे दुख का कारण समझ रहे हैं? सुनो, क्या अपने को भूल करके दुखी है। देखो क्या कहते हैं, मेरे टुकड़े टुकड़े हुए, ये मान्यता दुख का कारण है भाई साहब। दुखी किस वजह से? मेरे टुकड़े हो रहे हैं, मेरे टुकड़े हो रहे हैं, मुझे काटा जा रहा है, मुझे मारा जा रहा है, इस मान्यता की वजह से दुखी है। टुकड़े होने से दुख नहीं होता। नरक में रहते हुए भी ये परिस्थितियां तो बनी थी इस प्रकार की, लेकिन कष्ट होवे ऐसा नहीं है। कष्ट मान्यता से है, कष्ट अपनेपन से है, कष्ट उसकी श्रद्धा से है, वो दुख का कारण है। आपको बात बतलाऊं, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय जीवों के जितने दुख हैं उतने दुख नारकी जीव को नहीं है, क्योंकि नारकी जीव सैनी पंचेंद्रिय है। नियम से सैनी पंचेंद्रिय होते हैं नारकी। देवगति का जीव मर करके 1 इंद्रिय भी हो जाता है देवगति का, और नारकी जीव मर करके भी नियम से सैनी पंचेंद्रिय होते हैं। बोलो आप,
मर के सैनी पंचेंद्रिय होंगे नारकी, कितना बड़ा प्लस पॉइंट है। और एक गजब की बात कहूं आपको, नरक में यदि आपको वहां जाने के बाद इतनी सी बात याद आ गई, पहले तो जाना ही क्यों, अपने को जाना नहीं है, लेकिन फिर भी सरलता बतला रहा हूं आपको सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए। यहाँ आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं ना, नरक में यदि आपको इतनी सी बात याद आ गई, इतनी सी बात याद आ गई, श्रीमद जी साहब का बोल है, एक वचन है, निजमान निज बुद्धि थाए तो परिभ्रमण टले। क्या? निजमान निज बुद्धि थाए तो परिभ्रमण टले। इतना सा वाक्य, यहां सुनी हुई बातों में से कोई भी वाक्य नरक में रहते हुए क्षण मात्र के लिए भी याद आ गया तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। इतना आसान है, इतना सरल है। मुझे मालूम है सभा में कई लोगों के चेहरे ऐसे दिख रहे हैं कि फिर तो नरक जाके कर लेंगे। तो देखिए भाई, याद नहीं आता है, याद नहीं आता है। वातावरण इतना खराब है, याद नहीं आता है, सागरों पर्यंत मौका नहीं मिलता है। सैनी पंचेंद्रिय जीव हैं, असंख्यात जीव ऐसे हैं नरक में जो सम्यक दृष्टि है, बाहर नारक कृत दुख भुगते और अंतर सुख रस गटागटी। अंदर में अतीन्द्रिय आनंद का रसास्वादन लेते हैं, स्वाद लेते हैं। और इतना ही नहीं, और कहा है असंख्यात जीव ऐसे भी हैं नरकों में जिनके तीर्थंकर कर्म प्रकृति का बंधन भी हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। श्रेणी महाराजा जैसे तीर्थंकर कर्म प्रकृति का बंधन कर रहे हैं। इसलिए भाई सही बात तो यह है कि नरक में रहो चाहे कहीं और रहो, निज में निज बुद्धि होगी तो तुम्हें दुख नहीं होगा। और यदि निज में निज बुद्धि नहीं है, अपने में अपनापन नहीं है, अपने स्वरूप का भान नहीं है, फिर चाहे रत्नों के पल्ले में झुलाया जाए कहीं शांति मिलने वाली नहीं है। इसलिए सुख तो अपने में है। इन दुखों से यदि थोड़ा बहुत भी भय हमारे को लगता हो तो हमें सबसे दृष्टि हटाकर ऐसा कार्य करना चाहिए कि अपने स्वभाव का अवलंबन हो, अपने स्वभाव की दृष्टि हो, तभी यह नरक से छुटकारा मिल सकता है। हम सभी नरक से छुटकारा प्राप्त करें। सम्यक दृष्टि जीव के नरक कट जाता है, सम्यक दृष्टि जीव को नरक की प्राप्ति नहीं होती। और हम सभी जीवों को सम्यक्त्व की प्राप्ति अल्पकाल में हो, जिससे इन दुखों से सदा के लिए छुटकारा मिले। इसी भावना से बात को यही ये जो आपने दूसरी बात कही है कि यह दुख मान्यता का है, वो बात तो सही है, मान्यता का है। लेकिन मान्यता कितनी भी कर रहे, लेकिन दुख तो दुख है ना, उसका फीलिंग तो होगा ही ना। शरीर के प्रति अपनापन नहीं होता है ना, तो फिर तकलीफ नहीं होती। सर्वथा ऐसा, सर्वथा ही ऐसा होता है साहब। मैं आपको भाभी ये दिन में करेंगे चर्चा, दिन में जब अपन देवगति की चर्चा करेंगे ना, तो फिर इन बातों को थोड़ा और विस्तार से समझाऊंगा। ठीक है।